से शाद मोहम्मद खान, आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आपसे आज हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत चुभती हुई बातें आज मैं कहूँगा। हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है। आपको कुछ करना है, आपको कुछ बनना है, तो ये जीवन की सच्चाई है। इसको अपने जीवन का मूल आधार अगर आप नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। साथियों, यहां से शुरू होती है बात। एक बात ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है, मेहनत करनी है, दौड़ना है, भागना है। मेरे दोस्त, कोई भी काम करने के लिए 1 साल सीखने में लगता है, दूसरा साल सिखाने में लगता है, तीसरा साल कमाने में लगता है। यह जीवन है। हर मनुष्य, हर इंसान के जीवन में, हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह हैं। आप क्या करोगे? दूध में मक्खी पड़ जाओगी तो रोने, अरे अब क्या होगा? नहीं, साला निकाल के फेंको और पी और चल काम पे। यह है जिंदगी। यहां से आपकी जिंदगी का बदलाव होगा। साथियों, परेशानी हर इंसान के साथ है, हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। हमको परेशानियों से लड़ना है, परेशानियों से जूझना है, तब निखार आएगा। लेट मी शेयर विद यू a very beautiful story। एक बहुत अच्छी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इससे जीवन की सीख कैसे मिलेगी ये देखिएगा। अगर आपने ये सीख लिया मेरे दोस्त, तो मेरे दावा है कि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। दोस्तों, किसी ने पूछा मटकी से, कलश से पूछा, एक के सर पे रखा हुआ था कि ऐ कलश, तूने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो या तो तू किसी हसीना की कमर पे बैठा होता है या किसी के सर पे रखा होता है। वो हंसा, हंस के उसने जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में बहुत तिरस्कार झेले हैं, बहुत बातें सुनी हैं लोगों की, उसके बाद मेरे अंदर निखार आया है। तो दोस्तों, उसने क्या जवाब दिया था ये देखिए, यहां से आपको सीख मिलती है। पहले मैं एक बिल्कुल बंजर जमीन पे पड़ा हुआ था, लोग मुझको पैरों से रौंद के चलते थे। कुम्हार आया एक फड़ुआ लेकर के, उसने बड़ी बेरहमी के साथ मुझ पर फड़ुए से वार किया और खोद कर जमीन से वो हिस्सा निकाला जिससे मेरा कलश तैयार हो सके। उसने मोहब्बत नहीं दिखाई, बहुत बेदर्दी के साथ जमीन खोदी, निकाला और सर पे ला करके उसने जमीन पे आहिस्ता से नहीं रखा, ऊपर से डाल दिया, यानी सर पे उससे उठा करके जमीन में फेंक दिया। उसके बाद मेरे ऊपर पानी डाला गया और मैं लगातार 3 दिन तक पैरों से रौंदा गया। मिट्टी कहती है कि मैं 3 दिन तक पैरों से रौंदी गई। उसके बाद उसने मिट्टी में हाथ डाल के ऐसे जो ग्लैंड्स थे, जो हमारे निखार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उनको पकड़ के बाहर खींच लिया और फेंक दिया, मुझको बिल्कुल स्मूथ बना दिया। उसके बाद मुझको चाक पे चढ़ाया गया और खूब तेजी के साथ घुमाया गया। उसके बाद हमारा एक आकार तैयार हुआ। उसके बाद मुझको छुरी से या धागे से काट कर धूप में सूखने के लिए, मई जून की गर्मी जिसमें आप चल नहीं सकते हैं, एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं,
उस कलश को धूप में रखा गया 3 दिन तक। उसके कुछ साथी ऐसे थे जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सके, उनका आकार मुड़ गया, वो टेढ़े हो गए, उनको फेंक दिया गया। जो सही आकार के थे उनको उठा के फिर जलती हुई भट्टी में झोंका गया। 12 घंटे तपने के बाद मुझको जब उस आग की भट्टी से निकाला गया, यहां से मेरे जीवन की खुशहाली का सफर शुरू होता है। मैंने बेइज्जती, तिरस्कार, बदनामी सब झेल ली, दर्द, पीड़ा, दुख सभी कुछ झेला, लेकिन यहां से हमारी जिंदगी की खुशहाली का सफर शुरू होता है। मुझको उठा के बहुत आहिस्ता से एक कोने में, कमरे में जो वातानुकूलित के अनुसार था, वहां ला करके रखा गया और 3 दिन के बाद मुझ में शीतल जल डाला गया। घुमा के देखा गया कि कोई कमी तो नहीं रह गई। उसके बाद हमारे श्रृंगार की कहानी शुरू होती है। हमारा मेकअप किया गया, हमको निखारा गया, उसके बाद हमको गाड़ी पे रखकर बाजार लाया गया। तब कहा जाता है जब तक बिका न था, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझको अनमोल कर दिया, तुम तो इंसान हो। वो एक मिट्टी की कहानी है, उसने कितने तिरस्कार झेले हैं। मेरे दोस्त, अगर तुमको आगे जाना है साथियों, तो बदनामी तो सहनी पड़ेगी। जो अल्लाह या भगवान के यहां से जो कोटा बदनामी का लिखा के लाए हो, उसको इसी दुनिया में पूरा करना है। जब तुम्हारी बदनामी का कोटा पूरा हो जाएगा, वहां से तुम्हारे जीवन का सफल सफर की शुरुआत होगी। ये जीवन है दोस्त, बिना आंसू निकले तो प्याज भी नहीं कटती। ये जीवन कैसे कट जाएगा मेरे दोस्त। शेर भी जिस वक्त शिकार करता है तो 3 कदम पीछे हटता है, जितनी लंबी छलांग उतने कदम पीछे। आप चाहते हो अगर अपनी जिंदगी को बनाना, तो मेरे दोस्त लोगों के तिरस्कार को नजरअंदाज कर दीजिए। ये चोंच मारते वो कौवे हैं जो आपकी जिंदगी में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथियों, वीडियो कुछ बड़ी हो गई है, यहां से मैं विराम देता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो मेरे दोस्त, परेशानियों से लड़ना सीखिए। हम परेशानियों से लड़ेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे? जब तक निखार नहीं आएगा तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे बाजार में? साथियों, बहुत मोहब्बतों के साथ जय हिंद।